रामनगर पीएससी की ओर से बाढ़ राहत दल के लिए किला घाट पर बुधवार को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जवानों ने विभिन्न विधाओं में अपनी दक्षता दिखाई। गंगा की तलहटी से कुल्हड़ ढूंढ लाए तो डूबते लोगों को बचाना, पतवार संभालने का हुनर दिखाया। जोन में अव्वल रही रामनगर 36वीं वाहिनी पीएससी को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा रहा है। रामनगर 36वीं वाहिनी पीएससी बाढ़ राहत कार्यों में जोन में अव्वल रही थी। बुधवार को 14 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ये नाव पलट सकती है और ये नाव पलट गई है। इनके बीच झगड़ा होने के फल से अब ये दिखाया जाएगा कि हमारे बचाव टीम कितनी तत्परता से इनको जाके बचाती है। ये छात्र डूब रहे हैं और हमारी बचाव टीम उनको तत्परता से बचाने के लिए एकदम द्रुत गति से जाती हुई और ये बेहतरीन तरीके से कूद गए हैं अपने उपकरणों के साथ। बचाव टीम ये लग्गी के द्वारा, लाइफ जैकेट के द्वारा, तैराकी की मदद से उनके पास पहुंच रहे हैं। जरिकेन भी फेंक रहे हैं। इनसे इन लोगों को तत्परता से और बहुत ही द्रुत गति से इन्होंने इनको बचाया है और धीरे धीरे किनारे की तरफ ला रहे हैं। धांधली के लिए आरोपों की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आए बगैर नई विज्ञप्ति जारी करने से नाराज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र आक्रोशित हो गए। बुधवार को उन्होंने विभाग के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती नई विज्ञप्ति स्थगित की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन अनशन के लिए वो बाध्य होंगे। हिंदी विभाग के छात्र इससे पहले भी धांधली की जाँच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के लिए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आश्वासन भी मिला लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई। इससे छात्रों में तरह तरह की आशंकाएं हैं। उनका आरोप है कि कतिपय अधिकारी जानबूझकर रिपोर्ट दबाए हैं। जी, मेरा नाम उमेश यादव है। हम लोग पिछले 4 महीने से हिंदी विभाग और एनसीएंट तमाम विभागों में जो धांधली हुई है, 25 अगस्त को वाइस चांसलर द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है कि जो पीएचडी प्रक्रिया 2022 सत्र में हुई है उस पर कमेटी कब तक जो है रिपोर्ट देगी। वाइस चांसलर ने कमेटी बनाई परंतु कमेटी आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है। हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीतेंगे हम लड़कर। अगर कमेटी हमारे साथ हमारे पक्ष में रिपोर्ट देगी तो ठीक है, अगर हमारे विपक्ष में रिपोर्ट देगी तो हम कोर्ट जाएंगे। हम भारतीय जो न्यायालय है उसके पास जाएंगे ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज विधानसभा एवं लोकसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा कमिश्नरी सभागार में की। डीएम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करने की चेतावनी देते हुए सावधानी पूर्वक करने का निर्देश दिया है। 18+ के नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के साथ साथ 80+ दिव्यांग मतदाता, ट्रांसजेंडर तथा सेक्स वर्कर को मतदाता सूची में टैगिंग का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। निर्वाचन कार्य की पहली प्राथमिकता मतदाता सूची का त्रुटि विहीन किया जाना है। समीक्षा बैठक के दौरान कैंट विधानसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीएलओ को पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही करते हुए ड्यूटी पर भी अनुपस्थित पाए जाने की शिकायत पर बर्खास्त करने का निर्देश दिया। यात्रियों को रोडवेज बसों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी के लिए अब भटकना नहीं होगा। रेलवे की तर्ज पर परिवहन निगम भी रोडवेज बस अड्डों पर एलईडी स्क्रीन पर बसों की सूचना प्रसारित कराएगा। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। यात्रियों को 2 घंटे पहले ही इसकी जानकारी हो जाएगी कि बस कब गंतव्य के लिए रवाना होगी। साथ ही समय समय पर महिलाओं से जुड़ी जानकारियां भी प्रसारित की जाएंगी। परिवहन निगम पहले चरण में प्रदेश के 100 स्टेशन पर इसे लागू करने जा रहा है। इसमें वाराणसी के साथ ही आसपास के जिलों के बस अड्डे शामिल हैं। परिवहन निगम ने निर्भया फंड से पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगवाने की योजना बनाई है। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय लिटिल फ्लावर हाउस सकरमत्ता वाराणसी में अंतर विद्यालय कॉमर्स कार्निवाल 2022 का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सीताराम राव ने बताया कि ये कार्यक्रम विगत 9 वर्षों से हो रहा है तथा इस वर्ष ये 10वीं बार होने जा रहा है। इसमें वाराणसी के 19 विद्यालयों तथा वाराणसी से बाहर के 6 विद्यालयों ने भाग लिया है। ये 3 दिवसीय आयोजन है जिसमें एकेडमिक के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतिदिन सायकालीन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लिटिल फ्लावर हाउस एक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए
उनको बुक से बाहर आकर भी जो चीज़ें उनके अगल बगल हो रही है उनको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए इस तरह का इवेंट एक ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं ताकि बच्चों को ये लगे कि वो फ्यूचर लीडर की तरह वर्क करें, और लिटिल फ्लावर हाउस अपने फ्यूचर लीडर्स को इसी तरह से अवार्ड करने की पहल है ये। पूर्वांचल के सबसे पुराने अधिवक्ताओं के संगठन सेंट्रल बार और बनारस बार के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बुधवार को सेंट्रल बार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन महामंत्री पद पर अनूप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि बनारस बार के नामांकन की प्रक्रिया कल यानी गुरुवार 1 दिसंबर से होगी। हालांकि दोनों बार के चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी सरगर्मी कचहरी में तेज हो गई थी। बुधवार को सेंट्रल बार चुनाव के लिए महामंत्री पद पर नामांकन के लिए अनूप सिंह अधिवक्ताओं की टोली के साथ निकले। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पहले अधिवक्ता कचहरी परिसर में घूमे। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी के यहाँ नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी के साथ ही पूरा कचहरी परिसर चुनावी माहौल में सराबोर हो चुका है। इसलिए चुने जाते हैं पदाधिकारी कि हम अधिवक्ताओं के हितों में कार्य हो। ये चुनाव वकीलों का चुनाव है, अधिवक्ताओं का चुनाव है। जो अधिवक्ताओं के हित की बात करेगा, उनके लिए खड़ा रहेगा, उनका सम्मान करेगा, उनके सम्मान बचाएगा, उसका चुनाव है। जो भी प्रत्याशी इस पैमाने पे खड़े उतरेंगे उसको अधिवक्ता लोग वोट करें, सपोर्ट करें, विजयी बना के अपने हित में विकास करें। उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर ऊर्जा निगमों में 29 नवंबर से प्रारंभ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान भिखारीपुर महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर आंदोलनकारियों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और सभा की। इस आंदोलन में अब महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी हो चुकी है। प्रदेश भर में हजारों बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों द्वारा काम बंद कर विरोध प्रदर्शन के क्रम में बनारस के भी बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों ने हुंकार भरी। सभा में वक्ताओं ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के रवैयों की तीव्र भर्त्सना की। आम जनता को तकलीफ न हो, इस दृष्टि से कार्य बहिष्कार के चालू चरण में बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार आंदोलन से फिलहाल अलग रखा गया है। ये धरना हमारा चल रहा है हमारी मांगों को लेके। जो सरकार के ये रवैये है और जो इनका कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, और हमारे कई, आपको ये पता होगा कि कई देशों में उड़ीसा है, तेलंगाना है और कई देशों में जो संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है, लेकिन हमारी सरकार यहाँ की जो हमारे संविदा कर्मचारियों को रेगुलर नहीं करे, जो कि वो रेगुलर का काम करते हैं और उनकी सैलरी भी कम है। इसलिए हमारी ये मांगे हैं कि उनको रेगुलर किया जाए, हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाली की जाए, और हमारी कई मांगे जो वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, और उसके अन्य मांगे हैं जो टाइम स्केल हैं, उस सब चीजों को। काशी तमिल संगमम के अवसर पर काशी में काशी तमिलनाडु व्यापार संपर्क पर 1 दिवसीय सम्मेलन तमिलनाडु व्यापार पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के व्यापारिक नेता भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में तमिलनाडु के एस गुरुमूर्ति ने भाग लिया। एस गुरुमूर्ति ने कहा कि भारत केवल आध्यात्मिकता से बंधा हुआ देश नहीं है, ये व्यापार, सीमा शुल्क और यातायात से बंधा देश है। भाषाओं और रीति रिवाजों में अंतर होने के बावजूद लोग सोचते हैं कि उनमें एकता है, और अब भी काशी में देखा जा सकता है। काशी तमिल संगमम में कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा, काशी की एक आध्यात्मिक प्राचीन संस्कृति है जो देश को काशी से जोड़ती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि तमिलनाडु के कई लोग काशी आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों को तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली योजनाओं का जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने निरीक्षण किया। कैंट स्टेशन रथ यात्रा होते हुए लक्सा से गुदौलिया तक बनने वाले रोपवे के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। रोपवे परियोजना के तहत स्टेशन निर्माण और पिलर्स के लिए 30 स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 10 पिलर सरकारी जमीन पर और बाकी पिलर्स की जमीन के लिए तहसील प्रशासन की ओर से अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी ने 565 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को शुरू किए जाने के लिए काशी विद्यापीठ, भारत माता मंदिर रथ यात्रा और BTS स्कूल परीक्षण का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि परियोजना जल्द शुरू होनी है, इसलिए तहसील प्रशासन अपने स्तर की कार्रवाई में तेजी लाए। कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंडलीय सभागार में सेतु निगम प्रांतीय खंड व ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। कमिश्नर ने TFC बड़ा लालपुर तक जाने वाले मार्ग पर फ्लाईओवर का सुझाव दिया ताकि लोगों को वहां तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने मैदागिन गुदौलिया मार्ग व रामकटोरा से मैदागिन मार्ग को 1 वे करने को कहा। कमिश्नर ने मोहनसराय से डाफी टोल प्लाजा तक लगने वाले जाम को कम करने हेतु
एनएचआई के साथ संयुक्त बैठक करने को कहा व उन ट्रकों व ट्रांसपोर्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा जो अनावश्यक रूप से जाम लगाते हैं। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा भीड़ वाले स्थलों को चिन्हित करने व वहां बनने वाले पुल, कॉरिडोर आदि हेतु उचित मौका मुआयना करने को कहा गया ताकि जो भी निर्माण हो उसका उचित लाभ जनता को मिल सके। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।